बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूवर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 7.4 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इफ़ द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टेक्स द फॉर्म u मीन यूटिलिटी इज इक्वल टू u छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 x2 छोटी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 2 छोटी ब्रैकेट क्लोज होल का स्क्वायर यानी होल का मुरब्बा 2 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस x3 छोटी ब्रैकेट क्लोज होल का मुरब्बा यानी होल की जो पावर है वो हमारे पास 3 है। वेयर u इज टोटल यूटिलिटी एंड x1 and x2 are the quantities of two commodity consumed। पहले यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं। हर वो चीज़ जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे यूटिलिटी कहते हैं और उर्दू में इसे क्या कहते हैं, अफादा कहते हैं। x1 x2 इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं यानी दो अशिया हैं। जब हम इन दोनों कमोडिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें क्या अफादा हासिल होता है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। दोनों पार्ट्स को आज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पहले ए पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड मार्जिन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटीज़। हमारे पास जो दो कमोडिटीज़ गिवन है x1 x2, उन कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुख्ततम अफादे को मालूम करना है। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी वेयर 3 यूनिट्स ऑफ ईच कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मार्जिन यूटिलिटी को फाइंड करना है जो हमारे पास फर्स्ट कमोडिटी गिवन है और हमारे पास 3 यूनिट्स गिवन है। ईच कमोडिटी यानी x1 x2 जो हमारे पास जो कमोडिटीज़ है उन पे हम 3 यूनिट्स को कंज्यूम्ड यानी सर्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं x1 x2। अगर क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे करली कहते हैं। इसे पार्शियल भी कहते हैं और करली भी कहते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है। यूटिलिटी लिखेंगे u इज इक्वल टू छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस 2 होल की पावर 2 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस 3 होल की पावर 3। देखिए जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और पेपर में कहा जाए कि डेरिवेटिव्स को फाइंड करें तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। पहले प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बनाएंगे, फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लेट करते हैं यानी फ़र्ज़ करते हैं फर्स्ट वैल्यू हमारे पास u है और सेकंड वैल्यू हमारे पास v है। पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 को फाइंड करेंगे। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बनाते हैं, करली u ओवर करली x1। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। u यानी पहली रकम वैसे, u यानी पहली रकम वैसे, दूसरी रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, dv विद रिस्पेक्ट टू dx1
प्लस का साइन आता है फार्मूले में, फिर दूसरी रकम वैसे यानी v वैसे, फर्स्ट रकम का डेरिवेटिव लेंगे यानी u का फर्स्ट रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 du विद रिस्पेक्ट टू dx1। इसे इक्वेशन नंबर ए बी कहते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है। अब हम लोग इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू, एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। u यानी फर्स्ट रकम वैसे, ये वाली रकम यहाँ पे वैसे लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 2 होल की पावर 2। दूसरी रकम का डेरिवेटिव लेंगे यानी v हमारे पास ये दूसरी रकम है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 d विद रिस्पेक्ट टू dx1। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, x2 प्लस 3 होल की पावर हमारे पास क्या है 3 है, फिर फार्मूले में प्लस आता है, प्लस v यानी दूसरी रकम ऐसे, ये वाली रकम यहाँ पे वैसे लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस 3 होल की पावर 3। फर्स्ट रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 d विद रिस्पेक्ट टू dx1। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, x1 प्लस 2 होल की पावर 2। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये रकम वैसे आ जाएगी, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 2 होल की पावर 2। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे x1 यानी जो वेरिएबल है वो मौजूद नहीं है, x2 हमारे पास, मतलब ये सारी रकम क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0। फिर ये प्लस का साइन, ये वाली रकम वैसे आ जाएगी, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस का 3 होल की पावर 3। अब ये जो हमारे पास रकम है इसका विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, होल की पावर 2 है, 2 को x1 का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को x1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2x1 प्लस 2, पावर में से 1 को लेस करेंगे 2 माइनस का 1। अब देखें x1 का डेरिवेटिव लेंगे, x1 का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू, 0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी रकम 0 हो जाएगी, 0 प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस का 3 होल की पावर 3, 2x1 प्लस 2, पावर में से 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1 आता है, 1 हम लिखें या ना लिखें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू, वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं, पहले 2 लिखेंगे, पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, 2x1 प्लस 2, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस 3 होल की पावर 3। ये हम लोगों ने फाइंड की है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 की वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x2 को फाइंड करेंगे, यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 को फाइंड करते हैं। पहले प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बनाएंगे, सेम फार्मूला है, x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे। ये सेम फार्मूला, यहाँ पे x1 लिखा हुआ था तो यहाँ पे x2 लिख देंगे, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 लिख देंगे, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 लिखेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 लेंगे। बकाया सारा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे x1 का डेरिवेटिव फाइंड किया है। इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए मार्जिन
यूटिलिटी ऑफ x2 को फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू u, यानी फर्स्ट रकम वैसे, ये वाला रकम यहाँ पे वैसे लिख देंगे, x1 प्लस 2 होल की पावर 2 v, यानी इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 d विद रिस्पेक्ट टू dx2 ओवर ये वाला रकम यहाँ पे लिखेंगे, यानी सॉरी छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला रकम यहाँ पे लिखेंगे x2 प्लस का 3 होल की पावर 3। फार्मूले में प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर v, यानी ये वाला रकम वैसे यहाँ पे लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस 3 होल की पावर हमारे पास क्या है 3 du विद रिस्पेक्ट टू dx2, ये वाली जो हमारे पास रकम है फर्स्ट रकम विद रिस्पेक्ट टू x2 इसका डेरिवेटिव लेंगे, d विद रिस्पेक्ट टू dx2, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस 2 होल की पावर 2। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये वाली रकम ऐसे आ जाएगी, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 2 होल की पावर 2। अब इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि होल की पावर 3 है। 3 को x2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और x2 का डेरिवेटिव लेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के कोफिशिएंट के साथ जो 1 है, तो हमारे पास क्या आता है 3 x2 प्लस का 3। पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, पावर रूल में पावर में से 1 को लेस करेंगे, 3 माइनस का 1, फिर ये फार्मूले में प्लस आता है, ये वाला रकम ऐसे आ जाएगी x2 प्लस का 3 होल की पावर 3। अब देखें इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल है x2 जो वेरिएबल है वो मौजूद नहीं है। अगर x2 वेरिएबल मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये है ये सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये पे यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये वाला रकम वैसे आ जाएगी x1 प्लस 2 होल की पावर 2 3 x2 प्लस का 3, x2 का डेरिवेटिव लेंगे, x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और पावर जो हमारे पास 3 माइनस का 1, पावर में से 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 0 को इस तमाम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये रकम तरतीब देते हैं, ये रकम वैसे आ जाएगी, ये वाली रकम वैसे आ जाएगी, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 2 होल की पावर 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, सेम रकम आ जाएगी x2 प्लस का 3 होल की पावर 2। ये हम लोगों ने मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 की वैल्यू को फाइंड किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 3 x2 प्लस 3 होल की पावर 2, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे x1 प्लस 2 होल की पावर 2। ये हम लोगों ने मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 को फाइंड किया है। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, सिंपल है, पहले इसको क्लीन करते हैं। पहले मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 को फाइंड करते हैं, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी को फाइंड करना है ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी, पहली कमोडिटी को फाइंड करना है व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ ईच कमोडिटी,
आर कंज्यूम्ड, यानी x1 और x2 के जो 3 यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने सर्व की हैं। पहले मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 को फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 भी हमारे पास 3 है और x2 भी हमारे पास 3 है, ये वाला 3, क्योंकि ये x1 की कमांडिटी है और x2 की भी कमांडिटी है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला 2 वैसे आ जाएगा, x1 की जगह हम लोग क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, इस x1 की जगह 3 पुट कर देंगे प्लस 2। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास x2 है तो x2 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये वाला 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 प्लस 3 होल की पावर हमारे पास क्या है 3। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 2 तो 5 आता है, 3 प्लस 3 6 की जो पावर हमारे पास क्या है 3 है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 6 का क्यूब लेंगे यानी 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 तो हमारे पास 216 आता है, ये 216 आ जाएगा। 10 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1 का जवाब आता है 2160। ये हम लोगों ने फाइंड किया है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x1, x1 का मुक्त मफादा कितना है। अब हम लोग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये भी सिंपल है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये 3 आ जाएगा, x2 की जगह 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 प्लस 3 होल की पावर 2, x1 की जगह ये वाला 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 प्लस 2 होल की पावर 2। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आता है 6 की पावर 2, 3 प्लस 2 5 की पावर 2। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 3, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 36, 5 को स्क्वायर लेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आता है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 108 आता है, 108 मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 108 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x2 का यहाँ पे जवाब आ जाएगा।